मध्य प्रदेश की दमोह लोकसभा सीट का मुकाबला इस मायने में रोचक है कि भाजपा और कांग्रेस के दो मित्र और संबंधी आमने सामने हैं। यह है कि भाजपा के राहुल लोधी और कांग्रेस के तरवर सिंह लोधी आमने सामने हैं। 2019 में दोनों कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने थे। 1.5 साल के बाद राहुल ने दल बदलकर भाजपा में ज्वाइन कर लिया, लेकिन उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2023 के विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अब वे पार्टी की ओर से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। तरवर भी 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए थे और अब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वे राहुल की जीत की राह में अड़चन है। दोनों संबंधी हैं, अच्छे पुराने मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, इसीलिए भी सभी की नजर इस चुनाव पर है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जबकि कांग्रेस कहती है कांग्रेस का हाथ है सबके साथ। लेकिन दमोह लोकसभा क्षेत्र में दोनों दलों के प्रत्याशियों पर नजर डालने से पता चलता है कि यह महज नारे ही हैं। वास्तविकता से इनका कोई नाता नहीं है। दमोह क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदाता लोधी समाज के हैं, इसलिए दोनों दलों ने अपने प्रत्याशी इसी समाज से उतारे हैं। भाजपा से राहुल लोधी और कांग्रेस से तरवर लोधी। साफ है कि अब चुनाव में जातिवाद की राजनीति का ही डंका बजता है और हर दल इस दलदल में धंसा है। 2004 से 2019 तक इस सीट से भाजपा के लोधी प्रत्याशी चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2004 में चंद्रभान सिंह लोधी, 2009 में शिवराज सिंह लोधी, 2014 और 19 में प्रहलाद पटेल यहां से चुनाव जीते हैं। सभी इसी समान से हैं। इस बार फिर भाजपा ने लोधी प्रत्याशी दिया है और कांग्रेस ने भी इस बार अपना प्रत्याशी मैदान में लोधी समान से ही उतारा है। लोकसभा चुनाव में असर की नजर से भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी इस नाते बराबरी पर हैं कि दोनों विधानसभा का एक एक चुनाव हारने के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी राहुल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, इसलिए उनसे कांग्रेसी चिढ़े ही है। वहीं भाजपा के अंदर भी जो विरोध है, दमोह क्षेत्र के 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा काबिज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी का चेहरा है, इसका उन्हें फायदा मिलता दिख रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के तरवर लोधी का कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। 2 विधानसभा क्षेत्र बंडा और बड़ा मलेहरा में उनका खासा असर है, लेकिन कांग्रेस की बुरी हालत है और विधानसभाओं में कम ताकत का उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हालांकि भाजपा के राहुल लोधी के व्यक्तिगत विरोध का अंदाजा इसी से लगता है कि दमोह विधानसभा का उपचुनाव लड़े तो कांग्रेस के अजय टंडन से 17,000 से भी ज्यादा मतों से वह चुनाव हार गए। इसके बाद इस सीट से विधानसभा का चुनाव जयंत मलैया लड़े और उन्होंने कांग्रेस के अजय टंडन को 51,000 की ज्यादा वोटों से हरा दिया। राहुल को लेकर यह व्यक्तिगत विरोध अब तक समाप्त नहीं हुआ, लेकिन दमोह लोकसभा क्षेत्र के भाजपा का मिजाज वाला क्षेत्र है, इसका लाभ उन्हें मिल सकता है। फिलहाल इस सीट पर जोरदार टकरार है और वह भी टकरार 2 दोस्तों में है, 2 संबंधियों में है और एक ही समाज में है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सप्रेस, दमोह। फार्म ट्रैक लेकर आया है त्योहार धमाका। अब ट्रैक्टर खरीदी पर पाए एक सुनिश्चित ऑफर। किसानों के लिए फार्म ट्रैक ट्रैक्टर बना अभी तक का नंबर 1 ट्रैक्टर। तो देर किस बात की, ट्रैक्टर खरीदने के लिए अभी संपर्क करें भूपेंद्र पड़रिया 94 25 99 99 20। हमारा पता है पड़रिया ट्रैक्टर से शोरूम, चांदपुर रोड, रहली, सागर।